आपको बताना है राज्यपाल को कौन चुनता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो देखो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति है वो बिल्कुल आपका राष्ट्रपति करता है। जो भी यहाँ पर राष्ट्रपति कमेंट कर रहे हैं सी बता रहे हैं ना, सी बताने वाले सभी साथी राइट हैं। देखो साथ में कमेंट और काउंट जरूर कीजिए ताकि मालूम पड़ेगा किस लेवल की आपकी तैयारी है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का परंपरागत है वो प्राचीन उद्योग कौन सा है। आपसे पूछा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है वो कौन सा है, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, शक्कर उद्योग या आपका चमड़ा उद्योग। तो राजस्थान का दोस्तों आपका परंपरागत प्राचीन उद्योग है वो आपका सूती वस्त्र उद्योग है। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है ए ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा है, राजस्थान का गौरव कहने वाला किला कौन सा है। आपको बताना है राजस्थान का गौरव है ना ये किस किले को बोलते हैं, कोमलगढ़ दुर्ग को, मेहरानगढ़ दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ को या दोस्तों आपके रणथंभौर को। तो देखो दोस्तों राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला कौन सा है वो आपका बिल्कुल चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं। जो भी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा है, देख लो सारे प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूं। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण में चरणों में से सबसे बड़ा चरण किससे माना जाता है। आपको पता है राजस्थान का एकीकरण ये 7 चरणों में पूरा होता है। इसमें से आपको बताना है इन 7 चरणों में से ना सबसे बड़ा चरण है वो किससे माना जाता है, प्रथम को, तृतीय को, चतुर्थ को या दोस्तों द्वितीय को। तो राजस्थान का एकीकरण में से सबसे बड़ा चरण है वो चतुर्थ चरण को मानते हैं, किसको, चौथे चरण को सबसे बड़ा चरण माना गया है। तो जो भी ऑप्शन सी राइट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। एक बार सभी दोस्तों क्लास को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सीईटी एग्जाम 2024 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई प्रथम महिला कौन थी। आपको बताना है दोस्तों राजस्थान से लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गई आपकी प्रथम महिला कौन थी, शारदा भार्गव, यशोदा देवी, गायत्री देवी या गिरिजा व्यास। तो यहाँ पर आपका आएगी गायत्री देवी। जो भी ऑप्शन सी को सही कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों क्या रहेगा आपका सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। देख लो सारे क्वेश्चन कितने इंटरेस्टिंग और कितने इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये प्रश्न दोस्तों आ रहे हैं ना तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सीईटी फाइट करने से रोक नहीं सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा है, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में मानसून का जुआ है वो किसे कहते हैं, उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को या इनमें से कोई नहीं। तो एक ऑप्शन राजस्थान में मानसून का जुआ है वो कृषि को बोलते हैं। जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है यहाँ पर बी ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा है, किस अभिलेख को ना कर्नल टॉड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था। काफी हद तक अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे, इनमें से बताना है किस अभिलेख को क्या है कर्नल टॉड के द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था। मंडोर का अभिलेख, अपराजित का अभिलेख, मानमोरी का लेख या दोस्तों कर्णसभा का शिलालेख। तो बिल्कुल यहाँ पर मानमोरी का लेख था। इसे क्या है दोस्तों, कर्नल टॉड ने इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था। तो जो भी सी राइट कर रहा है सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। बिल्कुल काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा है, डूंगरपुर प्रजामंडल में ना की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है दोस्तों डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी ना ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी, गौरीशंकर उपाध्याय की अध्यक्षता में, भोगीलाल पांडे की अध्यक्षता में, हरिदेव जोशी या माणिकलाल वर्मा की अध्यक्षता में। तो देखो दोस्तों डूंगरपुर में जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो बिल्कुल भोगीलाल पांडे की अध्यक्षता में हुई थी। जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा है, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। आपको बताना राजस्थान में 100 द्वीपों का शहर कौन सा है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या आपका अजमेर। तो राजस्थान में आपका 100 द्वीपों का शहर है वो आपका बांसवाड़ा है। जो भी ऑप्शन बी सही कर रहा है 100 द्वीपों का शहर बोलो या 100 टापू का शहर बोलो, कौन सा रहेगा, बांसवाड़ा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, 56 का मैदान इसका संबंध कहां से है दोस्तों, मध्य माई बेसिन से, आड़ती के पठार से, अर्ध शुष्क प्रदेश से या दोस्तों पूरी मैदानों से। तो देखो 56 के मैदान है वो दोस्तों आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच में फैले हुए आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपसे पूछे 56 के मैदान का संबंध कहां से, तो बिल्कुल इसका संबंध मध्य माई बेसिन से। बिल्कुल 56 की पहाड़ी है वो आपकी बालोतरा में और 56 के मैदान है वो बिल्कुल आपके मध्य माई बेसिन में। तो जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है यहाँ पर ये ऑप्शन आपका राइट रहेगा। साथ में सभी को कमेंट करना है और क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखिए, ठीक है ना। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर के नाम से जाना जाता है, मतलब राजस्थान की व्हाइट सिटी कौन सी है, ब्यावर, राजसमंद, मकराना या उदयपुर। तो राजस्थान का सफेद शहर है वो आपका उदयपुर है। उदयपुर को क्या बोलते हैं, राजस्थान के जिलों की नगरी भी बोलते हैं और इसे व्हाइट सिटी भी बोलते हैं क्योंकि उदयपुर के अधिकांश घर क्या है व्हाइट कलर से दोस्तों इसमें पेंट किया गया है और व्हाइट कलर के दिखते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों क्या पूछा है आपसे, दुष्ट आडा ने अपनी डिंगल कविताएं हैं ये किस शासक के पक्ष में लिखी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों आपसे कि दुष्ट आडा ने दोस्तों अपनी डिंगल कविता लिखी है ना वो किस शासक के पक्ष में लिखी, महाराणा प्रताप के पक्ष में, पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में, अमीर राणा सांगा के पक्ष में। तो बिल्कुल दोस्तों दुष्ट आडा ने अपनी डिंगल कविता है वो महाराणा प्रताप के पक्ष में लिखी थी। जो भी ऑप्शन नंबर ए राइट कर रहा है ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा है ना राजस्थान का जल दुर्ग है, इनमें से बताना राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा है, अचलगढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ या गागरोन।
तो देखो बिल्कुल गागरोन दुर्ग आपका झालावाड़ जिले में है, जो कि आपका बिना नींव के सीधा खड़ा है। इसके दोस्तों ये आपका काली सिंधु राहु के संगम पर बना हुआ है, जो कि ये क्या है आपका राजस्थान का जल दुर्ग है। इसके चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, जल दुर्ग कहते हैं। बिल्कुल, तो गागरोन दुर्ग आपका झालावाड़ में है और ये क्या है आपका राजस्थान का एक जल दुर्ग है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था। झुंझुनू की रानी सती थी ना, इसका आपका मूल नाम क्या था, आपको कमेंट करना है। गिन्नी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी या नारायणी देवी। तो रानी सती का दोस्तों आपका मूल नाम है वो आपका नारायणी देवी। जी हाँ दोस्तों, जो भी ऑप्शन डी सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, कौन सी नदी है ना वो मर्त नदी के रूप में जानी जाती है। मतलब आपको बताना है राजस्थान में किस नदी को मर्त नदी भी बोलते हैं, बनास, घग्गर, लूणी या माई। तो बिल्कुल घग्गर नदी है, ये आपकी हनुमानगढ़ में है और इससे दोस्तों क्या बोलते हैं, मर्त नदी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, मर्त नदी भी बोलते हैं। डी ऑप्शन सॉरी बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर बी कमेंट करा बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर कीजिए और क्लास को पूरा देखना, ठीक है ना। अगला बताओ, बोराट का पठार है ये राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है। बोराट का पठार कहाँ फैला हुआ है दोस्तों आपका, बांसवाड़ा डूंगरपुर में, डूंगरपुर प्रतापगढ़ में, उदयपुर राजसमंद में या चित्तौड़गढ़ उदयपुर में। तो देखो जो बोराट का पठार है दोस्तों, ये बिल्कुल आपका पठार फैला हुआ है उदयपुर राजसमंद में। कहां पर, उदयपुर तथा राजसमंद में क्या है, बोराट का पठार है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सामोद महल आपका कहां पर है। आपको बताना है सामोद महल कहां पर है विद्यार्थियों, जयपुर में है, अलवर में है, भरतपुर में या टोंक में। तो देखो सामोद महल पर्यटन स्थल है वो आपका बिल्कुल जयपुर में है। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक कौन था। आपको बताना है सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। कन्हैयालाल मित्तल ने, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने, गोकुल भाई भट्ट ने या दोस्तों मीठालाल व्यास ने। तो यहाँ पर आएगा बिल्कुल गोकुल भाई भट्ट। इन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं, इन्हें राजस्थान का गांधी बोलते हैं। इन्हें राजस्थान का क्या बोलते हैं, गांधी कहते हैं गोकुल भाई भट्ट को। इन्होंने दोस्तों क्या की थी, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, क्या पूछा है, निम्न में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था। इन चारों में से बताना है जोधपुर का शासक कौन नहीं था। जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अनूप सिंह या मोटा राजा उदय सिंह। तो आपको पता है जो अनूप सिंह है ये आपके बीकानेर के थे। अनूप सिंह बीकानेर के शासक थे दोस्तों, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका अनूप सिंह है वो जोधपुर के शासक नहीं थे। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, राजस्थान की सीमा है ये कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है लगती है। आपको बताना राजस्थान की सीमा है ये कितने राज्यों के साथ में स्पर्श करती है, अपनी सीमा बनाती है। 5, 6, 4 या 3। तो राजस्थान की सीमा दोस्तों है ये बिल्कुल आपकी 5 राज्यों के साथ में लगती है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। सबसे अधिक सीमा है राजस्थान की वो आपके एमपी से लगती है और सबसे कम सीमा पंजाब से लगती है, ये भी आप साथ में जान रखिए। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने % है लगभग। देखो आपको लगभग बताना है। देखो भारत अगर 100% है ना, उनमें से राजस्थान कितने % है दोस्तों आपका 10.41%। अगर लगभग की बात करें तो यहाँ पर आएगा 11%। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है, पहला ही ऑप्शन आपका सही रहेगा। देखो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं और सारे क्वेश्चन आपके लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन रहा था। दास खिलजी वंश का, तुगलक सेंधे वंश का, सेंधे लोधी वंश का या लोधी मुगल वंश का। तो देखो दोस्तों कुंभा के शासनकाल में पूछा है कि दिल्ली के सल्तनत में किन राजवंशों का शासन रहा था। तो कुंभा के काल में दोस्तों जो दिल्ली में शासन रहा था ना वो बिल्कुल किन का रहा था, वो फटाफट एक बार सभी साथी कमेंट करें। क्लास को लाइक और शेयर साथ में जरूर कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या रहेगा वो सही रहेगा। बहुत बढ़िया, आप सभी के यहाँ पर साथ में कमेंट आ रहे, काफी अच्छा लगता है कि आप कमेंट करते हो और हमें दोस्तों आप सही उत्तर बताते हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है, सेंधे लोधी वंश ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन का रहेगा आपका यहाँ पर दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है ना। सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, क्या पूछा है, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्य रूप से निवास करती है। दोस्तों आपको बताना भील जनजाति है ये राजस्थान में मुख्य रूप से कौन से भाग में निवास करती है, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में या पश्चिम भाग में। तो देखो दोस्तों भील जनजाति है ये दोस्तों आपके राजस्थान के दक्षिणी भाग में निवास करती है। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, धारी संस्कार राजस्थान की किस जाति में प्रचलित है। जो धारी संस्कार होता है ना वो किस दोस्तों जाति में होता है, कराशियों में, मीणाओं में, शहरियों में या दोस्तों भीलों में। धारी संस्कार दोस्तों किस में प्रचलित है, ये बिल्कुल आपका शहरियों में प्रचलित है और शहरी जनजाति मुख्य रूप से 12 जिले में निवास करती है, ठीक है ना। ये मुख्य रूप से निवास क्या करते हैं, 12 में निवास करते हैं और इनका संस्कार है वो आपका धारी संस्कार है। तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है। आपको बताना है कागज पर निर्मित चित्र कौन सा है, पाने, कावड़, सांझी या फड़। तो बिल्कुल यहाँ पर आएगा पाने ऑप्शन। जो भी साथी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से मिले, नलियासर से, नगर से, बैराट से या कालीबंगा से।
दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है, पुरातात्विक अवशेष से। ये कहां से मिले आपसे पूछे एग्जाम में, तो आपको बैराट को ऑप्शन को क्या करना है, सही करना है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है। भारत का मक्का के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? भारत का मक्का उसमें किससे बोलते हैं? सीकर को, दिल्ली को, मुंबई को या अजमेर को? तो भारत का मक्का अजमेर कहलाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी साथी डी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों? रानी भटियानी का मेला है, ये कहाँ आयोजित होता है? रानी भटियानी का मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों आपका? शाहबाद बारा में, डींग भरतपुर में, जसोल बाड़मेर में या तिलवाड़ा अजमेर में? फटाफट कमेंट करें विद्यार्थियों। रानी भटियानी का दोस्तों मेला पूछ ले, वो आपका जसोल में बढ़ता है। सी ऑप्शन सही रहेगा। जो भी साथी सी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, बीकानेर राज परिवार की छतरिया कहां पर है आपकी? देवीकुंड सागर में, नौका में, कोलायत में या दोस्तों आपका कोडमसर में? फटाफट कमेंट करें विद्यार्थियों। बीकानेर के राज परिवार की छतरियां बनी हुई है, ये छतरियां आपकी बिल्कुल देवीकुंड सागर में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अब जो दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को सभी साथी लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का आपका फायदा है दोस्तों, यहाँ पर आपको सीटी एग्जाम 2024 की कंप्यूटर मैथ वगैरह सब क्लासें मिलने वाली है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने पूछा है, केला देवी मंदिर है, ये किस नदी के तट पर है? गंभीरी के तट पर है, मोरेल, पांचना या कालिसिनी के तट पर? देखो केला देवी का मंदिर है वो करौली में। ठीक है, और किस नदी के तट पर है वो पूछे तो यहाँ पर आएगा कालिस नदी के तट पर है। जो भी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे? जैसलमेर का सोनार किला कितने शाखों के लिए जाना जाता है? 2.5 शाखे के लिए, 1 के लिए, 3 के लिए, 1.5 के लिए? तो देखो आपसे पूछ रहे उल्टा क्वेश्चन कि 2.5 शाखे के लिए कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है, तो वो आपका जैसलमेर का सोनार किला। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों? हीरो का नाग किस मंदिर में चढ़ाया जाता है? ऋषभ देव जी के मंदिर में, एकलिंग जी के मंदिर में, अंबिका मंदिर में या जगदीश मंदिर में? दोस्तों हीरो का नाग है वो बिल्कुल दोस्तों आपके एकलिंग जी के मंदिर में चढ़ाया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, टोडगढ़ दुर्ग किसने बनवाया? दुर्ग है आपका टोडगढ़। टोडगढ़ दुर्ग दोस्तों किसने बनवाया था? कर्नल टोड ने, मंडन ने, अजय पाल ने या कुंभा ने? तो देखो टोडगढ़ दुर्ग है वो कर्नल जेम्स टोड ने बनवाया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, परवन नदी के किनारे कौन सा दुर्ग है? शेरगढ़ दुर्ग, शाहबाद दुर्ग, त्रिभुवन दुर्ग या दोस्तों आपका बसंतगढ़ दुर्ग? तो देखो परवन नदी के तट पर बना हुआ है वो आपका शेरगढ़ दुर्ग है। जो भी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला सवाल पूछा है, गोदावरी उद्यान कहां पर है? गोकुंदा उदयपुर में, देवगढ़ प्रतापगढ़ में, खेरवाड़ा उदयपुर में या दोस्तों अर्थूना बांसवाड़ा में? गोदावरी उद्यान की दोस्तों अगर बात करें तो गोदावरी उद्यान आपका खेरवाड़ा में है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, संत पीपा की छतरियां हैं, ये बिल्कुल किस दुर्ग के समीप हैं? गागरोन, सिवाना, जालोर या दोस्तों कोसवर्धन? तो आपको पता है संत पीपा का संबंध है गागरोन दुर्ग से। गागरोन दुर्ग आपका झालावाड़ में। ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, नगर सागर किस जिले में है? आपको बताना भाई। नगर सागर कहां पर कमेंट करेंगे दोस्तों? भीलवाड़ा में है, चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में या बीकानेर में? तो देखो नगर सागर है ये बिल्कुल आपका दोस्तों बूंदी में है। जो भी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है वो अपन देख लेते हैं। 7 शैलियों का मंदिर किसे कहते हैं? शांतिनाथ जैन मंदिर को, परमनाथ जैन मंदिर को, नागेश्वर पार्श्वनाथ को या दोस्तों नागेश्वरी माता मंदिर को? 7 शैलियों का दोस्तों मंदिर है वो किसे कहते हैं? तो वो आपका परमनाथ जैन मंदिर। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, रामनगर किसका प्राचीन नाम है? सवाई माधोपुर का, गंगानगर का, सिरोही का या टोंक का? तो देखो जो रामनगर है वो आपका गंगानगर का क्या है? प्राचीन नाम है, पुराना नाम है। बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, मैगजीन दुर्ग कहाँ पर है? आपको कमेंट करना है मैगजीन दुर्ग है वो कहाँ पर है? आमेर में, जयपुर में, अलवर में, अजमेर में? तो बिल्कुल दोस्तों आपका मैगजीन दुर्ग है वो आपका अजमेर में। मैगजीन दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों? अजमेर में मैगजीन दुर्ग है। बिल्कुल अजमेर ऑप्शन आपका सही है। बिल्कुल यहाँ पर क्या रहेगा? अजमेर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने आ चुका है, नाहरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? आपको बताना नाहरगढ़ है इसका प्राचीन नाम क्या था? सुदर्शनगढ़, आमेरगढ़, विजयगढ़ या सवाईगढ़? नाहरगढ़ में दोस्तों आपके एक समान 9 महल है। एक समान 9 महल कहाँ बने हुए हैं? वो आपके नाहरगढ़ में है। और नाहरगढ़ का प्राचीन नाम वो है सुदर्शनगढ़। नाहरगढ़ का प्राचीन नाम है सुदर्शनगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला सवाल पूछा है, लोणी का उद्गम किस जिले से होता है? लोणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कमेंट करेंगे दोस्तों। लोणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नागौर से, अजमेर से, टोंक से या चूरू से? तो बिल्कुल अजमेर के नागपाट से क्या होता है दोस्तों? लोणी का उद्गम होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को, गोकुल भाई भट्ट को, जानकीलाल को, दामोदर व्यास को? राजस्थान का दोस्तों गांधी की अगर बात की जाए तो वो आपके गोकुल भाई भट्ट है। और इनका संबंध कहाँ से? सिरोही से इनका संबंध था। गोकुल भाई भट्ट का संबंध कहाँ से था? सिरोही से था। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, पिछवाई कला का संबंध किससे है? मीराबाई से, राम सीता से, महादेव से या श्री कृष्ण से? पिछवाइयाँ पता है आपको नाथद्वारा की प्रसिद्ध थी और पिछवाई कला का संबंध है वो श्री कृष्ण से था। बिल्कुल जो भी श्री कृष्ण कमेंट कर रहा है डी बता रहा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा।
आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया। कमेंट करेंगे दोस्तों, राजस्थान है वो अपने वर्तमान स्वरूप में कब आता है, 1956 में, 1957 में, 1958 में, 1959 में। तो राजस्थान दोस्तों अपने वर्तमान स्वरूप में 1956 में आता है। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल क्या पूछा आपसे, इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई बरसात से, सर्दी से, पानी के अभाव से, अत्यधिक गर्मी से। तो देखो दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता है ये पानी के अभाव से हुई है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपका भी टारगेट इस बार सीटी पास करना, तो अब तो देखो नेगेटिव मार्किंग बढ़ गई है, ओनली आपको 40% अंक लाने हैं। आप जुड़ जाओ मेरे साथ में, गारंटी मेरी है। पर जो क्लास आती है उस क्लास को आप डेली ज्वाइन किया करो, ठीक है ना, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब बताओ, लाग बाग क्या है, चिड़िया का नाम है, किसानों पर आरोपित कर हैं, तोप का नाम है, या मानसिंह हाथी का नाम है। तो देखो दोस्तों, लाग बाग की अगर बात करें, लाग बाग आपका किसानों का करे, लाग बाग क्या था, किसानों पर लगाया गया करता, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, तामर संस्कृति के चिन्ह हैं ये किस जिले में उपलब्ध हैं, उदयपुर में, कोटा में, बूंदी में, अलवर में। देखो दोस्तों, तामर संस्कृति के चिन्ह हैं वो कौन से जिले में उपलब्ध है, आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, उदयपुर। क्या रहेगा, उदयपुर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, डेगाना नक्षत्र है ये किस खनिज के लिए जाना जाता है। मतलब डेगाना में दोस्तों क्या निकलता है, मैगजीन या मैग्नीज या कोयला, टंगस्टन या लो एसक। तो आपको बताया राजस्थान में टंगस्टन की खान कहाँ पर है, वो आपके डेगाना में। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी युवा साथी सी कमेंट करे, बहुत बढ़िया दोस्तों। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या पूछा है, बगरू की छपाई राजस्थान की किस जिले से होती है। बिल्कुल आपको बताना है जयपुर से, भरतपुर से, झालावाड़ से या नागौर से। तो देखो बगरू की छपाई है वो बिल्कुल आपकी जयपुर से होती है। जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्तों, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया है। टीकाराम पालीवाल ने, वसुंधरा राजे ने, अशोक गहलोत ने या मोहनलाल सुखाड़िया ने दोस्तों। तो राजस्थान में दोस्तों ना मुख्यमंत्री पद पर सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले थे वो आपके मोहनलाल सुखाड़िया। जो भी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों है, मेवाड़ के सिसोदियों को निम्न में से माना जाता है, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी या नागवंशी। तो देखो दोस्तों, मेवाड़ के सिसोदिया है दोस्तों, इनको क्या मानते हैं, सूर्यवंशी मानते हैं। जो भी ऑप्शन ए सही कर रहा है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने है, प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहां पर है आपकी, कोटा में, भरतपुर में, अलवर में या दौसा में। प्रसिद्ध चांद बावड़ी कहां पर, कमेंट करेंगे दोस्तों। जो चांद बावड़ी आपकी आबानेरी दौसा में है, डी ऑप्शन आपका राइट है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्लास को आप डेली शाम को 9 बजे ज्वाइन कीजिए। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों, कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले में से हैं, उदयपुर से, अलवर से, जोधपुर से या जैसलमेर से। तो देखो कालबेलिया नृत्य है ना, ये मुख्य रूप से कहाँ करते हैं, जोधपुर में। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है, कालीबंगा वर्तमान में किस जिले में है, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में, बाड़मेर में, जोधपुर में। तो देखो कालीबंगा है वो वर्तमान में हनुमानगढ़ में, कालीबंगा वर्तमान में कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, बाली आभूषण कहाँ पहना जाता है, गले में, कानों में, नाक में या कलाई में। तो बाली आभूषण दोस्तों होता है, बाली बिल्कुल आपका नाक का आभूषण है। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे दोस्तों, कर्नल टॉड, जीएन शर्मा या दोस्तों जीसी पांडे या सतीश चंद्र। तो देखो दोस्तों, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल टॉड ने किया था। किसने, कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा है, राजस्थानी भौमर क्षेत्र का संबंध कहाँ से है, उदयपुर से, बांसवाड़ा से, भीलवाड़ा से, अलवर से। तो देखो भौमर क्षेत्र का संबंध उदयपुर से, ठीक है ना, भौमर क्षेत्र का संबंध कहाँ से, उदयपुर से, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा, चरी लोक नृत्य है इसका संबंध कौन से संप्रदाय से है। चरी नृत्य कौन करता है दोस्तों, भील, गुर्जर, अहिर या मीणा। तो देखो चरी लोक नृत्य है दोस्तों, बिल्कुल ये नृत्य आपका किसका नृत्य है दोस्तों, गुर्जरों का नृत्य है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, निम्न विकल्पों में से सर्वाधिक जल संरक्षण के में दोस्तों क्षमता वो किस बात की है। आपको बताना सर्वाधिक है ना, जल संरक्षण क्षमता वाला बात कौन सा इन चारों में से, बिशलपुर बांधे, जवाई बांधे, राणा प्रताप सागर बांधे और माही बजाज सागर बांधे। इन चारों में सबसे अधिक दोस्तों जल संरक्षण की क्षमता है वो बिल्कुल आपकी राणा प्रताप सागर बांध की है। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन था। मेहरानगढ़ किला आपका जोधपुर में है, चिड़ियाटू पहाड़ी पर। बिल्कुल इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों, राणा रायमल ने, राणा जोधा ने या दोस्तों राणा सांगा ने या बिहारी मल ने। तो देखो मेहरानगढ़ किले का निर्माण या संस्थापक था वो आपका बिल्कुल राव जोधा था, जिसने जोधपुर की स्थापना की थी। तो बिल्कुल जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, राजसमंद में कौन सा किला है। कमेंट करेंगे राजसमंद जिले में कौन सा किला है दोस्तों, सुजानगढ़, तारागढ़, जालोर या कुंभलगढ़। तो बिल्कुल राजसमंद में आपका कुंभलगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया। दोस्तों आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी है ना, वो चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण करता है। और चित्तौड़ में क्या होता है, प्रथम शाखा होता है और रानी पद्मिनी जौहर करती है।
ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है 1303। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, अलगोजा किस तरह का वाद्यंत्र है। अलगोजा होता है ना, ये किस तरह का वाद्यंत्र होता है दोस्तों, तबला है, तार है, सुशीर या घन है। अलगोजा है दोस्तों आपका किस टाइप का वाद्यंत्र है, ये आपका सुशीर वाद्यंत्र है। जो भी साथी सी कमेंट कर रहा, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल, जस्ते की खान कहाँ पाई जाती है, सांबर में, भीलवाड़ा में, जावर में या खेतड़ी में। देखो जस्ते की खान कहाँ पर, फटाफट कमेंट करें। जस्ते की खान आपकी जावर में है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। अलवर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों आपका, सरिस्का अभ्यारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, डिजर्ट राष्ट्रीय उद्यान या दोस्तों ताल छापर। तो देखो सरिस्का अलवर में, सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पर है दोस्तों आपका, सरिस्का अभ्यारण्य आपका अलवर में स्थित है। बिल्कुल ध्यान रखना, जो भी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों, जोधपुर में, है ना, जोधपुर के घरों में प्राय दोस्तों कौन से रंग के कलर के घर मिलते हैं। आपको पता है जोधपुर शहर को अगर आप कहीं छत पे जाकर देखते हो, कहीं आप ऊंचाई पे जाकर देखते हो, तो सारे घरों का रंग कैसा मिलता है दोस्तों, नीला मिलता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसलिए दोस्तों इसे नीली नगरी बोलते हैं। ठीक है ना, जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की कौन सी जनजाति योद्धा और प्रवीण धनुर्धर थी। देखो तेज धनुष चलाते थे और अच्छे योद्धा थे, तो वो आपके भील थे। जी हाँ दोस्तों, जो भी भील कमेंट कर रहे हैं, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल, एक थंबा महल कहाँ पर है। एक थंबा महल कहाँ पर है दोस्तों आपका, जोधपुर में, उदयपुर में, डूंगरपुर में या कोटा में। एक थंबा महल की अगर बात की जाए दोस्तों, तो यह आपका डूंगरपुर में है। एक थंबा महल कहाँ पर है, बिल्कुल वो आपका डूंगरपुर में। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, गढ़सीसर सरोवर कहाँ पर है आपका। कमेंट कीजिए, गढ़सीसर सरोवर कहाँ पर है, उदयपुर में, माउंट आबू में, जैसलमेर में या बीकानेर में। तो देखो गढ़सीसर सरोवर है, ये आपके जैसलमेर में। जी हाँ दोस्तों, जो भी सी कमेंट कर रहा, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने है, सुशीर वाद्यंत्र जिसका निर्माण शीशम या सागवान की लकड़ी से होता है, रावणता, भपंग, सेना या जंतर। फटाफट कमेंट में छाप देंगे दोस्तों। काफी सारे बच्चे ऐसे कमेंट करेंगे, सर क्वेश्चन सरल नहीं है थोड़े। तो देखो क्वेश्चन सरल क्वेश्चन मैं मानता हूं, पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ता रहेगा। आप कुछ नहीं करना, आपको सब्सक्राइब करो, क्लास को डेली ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अगर आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पर क्लास की पीडीएफ मिल जाती है। और बताएंगे सुशीर वाद्यंत्र है, इसमें से कौन सा है, तो बिल्कुल वो आपका सेनाई है। सेनाई का निर्माण किससे होता है, शीशम या सागवान की लकड़ी से होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, बडार क्या है, बताओ भाई बडार क्या है। मृत्यु भोज है, शेर का आभूषण है, विशेष राजस्थानी व्यंजन है या विवाह के अवसर पर प्रतिभोज है। तो देखो बडार क्या है, एक विवाह का प्रतिभोज होता है बडार भोज। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, खेल का सर्वाधिक सामान कहाँ बनता है। बिल्कुल आपका खेल का सर्वाधिक सामान कहाँ बनता है दोस्तों, आपका गंगानगर में, चूरू में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में। बिल्कुल दोस्तों, ये आपका हनुमानगढ़ जिले में बनता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, सर्पदंश इलाज के लिए कौन से लोक देवता पूजे जाते हैं। अगर किसी को सर्प खा जाता है तो आपको पता है दोस्तों किस देवता की पूजा करते हैं, गोगा जी को नारियल बोलते हैं, पूजा करते हैं, है ना। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा, रणकपुर का जैन मेला है, ये कहाँ लगता है, बताओ भाई। प्रसिद्ध रणकपुर जैन मेला कहाँ लगता है दोस्तों आपका, जालोर में, सिरोही में, बाड़मेर में या पाली में। बिल्कुल रणकपुर के मंदिर में दोस्तों आपके 1444 खंभे हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, खंभों का अजायब घर बोलते हैं। और ये आपका पाली में। जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार भाई। आगे बढ़ते, अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों आपसे, 78 क्वेश्चन नंबर, राजस्थान का श्रृंगारिक गीत जिसमें सवाल जवाब होते हैं, अजरत गीत, कामण गीत, कलाली गीत या सूपना गीत। तो बिल्कुल वो गीत आपका होता है कलाली गीत। जो भी सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल पूछा है, मांड गायिका का संबंध किससे है। इनमें से मांड गायिका कौन है आपकी, अल्लाह जिलाई भाई। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है, आपकी राजस्थान की मांड गायिका है। जी हाँ दोस्तों, जो भी ऑप्शन सी सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, सांसी जनजाति है ना, सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है। उदयपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर में। देखो ग्रासियन सर्वाधिक निवास करते हैं वो आपके सिरोही में। ठीक है, वहीं पर अगर शहरियों की बात करें तो शहरिया निवास करते हैं 12 जिले में। तो आप बताओ सांस जनजाति है, ये मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है। तो बिल्कुल ये आपकी भरतपुर में निवास करती है। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने है, सरिस्का अभ्यारण्य ये किस जिले में है। अभी बात हुई थी दोस्तों सरिस्का आपका अलवर में। सरिस्का कहाँ पर है, अलवर में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है, बोहरा समाज गौश कहाँ आयोजित होता है। कमेंट करेंगे बोहरा समाज गौश कहाँ आयोजित होता है दोस्तों, गलियाकोट में, पाली में, बाड़मेर में या जयपुर में। तो बिल्कुल बोहरा समाज गौश से आपका गलियाकोट में होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, दूधवा खारा किसान आंदोलन है, ये किस रियासत से संबंधित है। जैसलमेर से, जयपुर से, बीकानेर से या जोधपुर से। तो दूधवा खारा आंदोलन है, ये आपका होता है बीकानेर में। कहाँ होता है, बीकानेर रियासत में होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछना है दोस्तों, राज्य में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है। जावर में, सीतापुरा में, करौली में या कांकरौली में। तो देखो राज्य में दोस्तों टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है वो कांकरौली में। कहां पर है, कांकरौली। जो भी ऑप्शन डी राइट करा, शानदार। अगला सवाल पूछा है, खंडित प्रतिमा के रूप में कौन सी देवी पूज्य है।
कैला देवी, शीला देवी, शीतला माता, जीण माता। तो देखो खंडित प्रतिमा के रूप में पूछे हैं वो आपकी शीतला माता है, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों, तीज का त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाते? तीज का त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाते दोस्तों? धौलपुर में, जयपुर में, अजमेर में या जालोर में? तीज का त्यौहार मुख्य रूप से आपका जयपुर में मनाते हैं, बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अगला सवाल क्या पूछा, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कौन सी रियासत में हुआ था? मारवाड़ में, आमेर में, हड़ौती में या मेवाड़ में? तो चिपको आंदोलन है वो आपका मारवाड़ रियासत में होता है। कहाँ होता है? मारवाड़ रियासत में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है, राजस्थान की मुख्य फसल कौन सी है? चावल, बाजरा, गेहूं या मक्का? तो राजस्थान की मुख्य फसल है वो दोस्तों बाजरा है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, सवाई जय सिंह द्वारा, है ना, सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा निर्मित वेधशाला कहाँ पर नहीं है? मथुरा में, दिल्ली में, उज्जैन में या भोपाल में? सवाई जय सिंह दोस्तों ने 5 वेधशाला बनवाई थी, इनमें से दोस्तों भोपाल में इन्होंने वेधशाला नहीं बनवाई थी, डी ऑप्शन आपका राइट है। अब तक दोस्तों आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है ना, तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कीजिए, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब सभी को करना है। अगला सवाल पूछा है दोस्तों, राजस्थान के पुनर्गठन के बाद राजस्थान में कुल कितने जिले थे? 25, 27, 28 या 26? तो देखो पुनर्गठन के बाद की अगर बात करें तो बिल्कुल आपके 26 जिले थे राजस्थान में, ठीक है ना, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों, कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? तो बिल्कुल यहाँ पर विजय सिंह है ना, ये आपके दोस्तों यूपी के निवासी थे, कहाँ के? उत्तर प्रदेश के निवासी थे, राजस्थान के निवासी नहीं थे, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल क्या पूछा है, राजस्थान लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का पूछे कार्यकाल तो आपका 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। राजस्थान में लोकसभा कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? बिल्कुल लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है वो आपका अजमेर में, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय वो अजमेर में, साथियों ध्यान रखना। अगला सवाल पूछा है आपसे, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? लोहागढ़ दुर्ग आपका भरतपुर में है, ठीक है ना, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर में। अगला सवाल आपके सामने, शीतला माता का मेला कहाँ लगता है? शीतला माता की खंडित प्रतिमा के रूप में पूजा की जाती है और शीतला माता का मेला साकसू जयपुर में बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है? साकसू जयपुर में। जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में, झुंझुनू में, कोटा में या जयपुर में? राजस्थान का तकनीकी विश्वविद्यालय ये आपका कोटा में है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान में किस और मालवा का पठार है? दक्षिण पूर्व में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम में? जो मालवा का पठार है वो आपका दक्षिणी पूर्व में। जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है सही है। अगला सवाल आपके सामने है, गोसर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ पर है? गोसर भूमि ये होती कहाँ पर है दोस्तों आपकी? जैसलमेर में, नागौर में, बाड़मेर में या जालोर में? तो देखो सर्वाधिक गोचर भूमि है वो आपकी बाड़मेर में है, सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सी ऑप्शन। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं वह किस सागर के अवशेष हैं? तैटिस सागर के, अरेबियन सागर के, आर्कटिक महासागर के या दोस्तों अंटार्कटिक महासागर के? तो देखो खारे पानी की झीलें होती है ना वो आपके तैटिस सागर के अवशेष मानी जाती है।